आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मुझे बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो हमारे पास पहला कहा गया है कि जब भी परिपथ में जुड़े चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम जानते हैं कि फैराडे के नियम के अनुसार जो हमारे पास फैराडे होता है, फैराडे के नियमानुसार जो विद्युत वाहक बल होता है ई, वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, जो हमारे पास फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ई का मान होगा वो d∅/dt के बराबर होगा। तो इसका मतलब जब भी परिपथ से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। इस कथन से हम कह सकते हैं कि पहला कथन बिल्कुल सत्य है, मतलब ये तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। दूसरे कथन की बात करते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। यस, ये भी हमारे पास फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार बिल्कुल सत्य है कि जब तक उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक विद्युत वाहक बल रहेगा। जब तक हमारे पास फ्लक्स में परिवर्तन रहेगा तब तक हमारे पास विद्युत वाहक बल रहेगा, क्योंकि अगर हमारे पास फ्लक्स में परिवर्तन जीरो हो गया, अगर नहीं हुआ तो ई का मान भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा हमारे पास है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। यस, ये भी हमारे पास बिल्कुल सत्य है, क्योंकि लेंजेस का नियम का हम प्रयोग करते हैं जब भी हम किसी भी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। चौथा हमारे पास है लेंज का नियम संवेग के संरक्षण के नियम का परिणाम है। यह गलत है, क्योंकि जो हमारे पास लेंज का नियम होता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर बेस्ड है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास ऐसे केस में ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम किसी भी चुंबक को हम किसी एक कुंडली की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स का परिवर्तन होगा वो हमेशा क्या करेगा, वो अपोज करेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि लेंजेस का नियम ये कहता है कि जब भी हमारे पास जैसे जो इसमें एक इंड्यूस करंट आएगा, जो हमारे पास क्या कहेंगे, इसमें एक प्रेरित धारा होगी। प्रेरित धारा जो होगी वो हमेशा उसको अपोज करेगी, जिसकी वजह से वो धारा उत्पन्न हुई है। इसमें धारा किसकी वजह से उत्पन्न हुई है? धारा हमारे पास इस चुंबक की वजह से उत्पन्न हुई है। तो लेंजेस का नियम के अनुसार ये हमेशा जिसकी वजह से, इसकी वजह से, चुंबक की वजह से इसमें धारा उत्पन्न हुई है, तो यह इसको ही अपोज करेगी। इसको अपोज करेगी तो हमें कोई एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास किसके लिए? अपोजिंग फोर्स के लिए, जो विपरीत विरोधाभासी बल लगा उसके लिए हमें उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इसलिए हमारे पास जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन फोर्थ, लेंजेस के नियम संवेग के संरक्षण पर आधारित है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।